नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, उसे बल्ला नहीं पकड़ना आता। शाह के बेटे का नाम लेकर राहुल ने परिवारवाद की लगा दी वाटकी और राष्ट्रपति पर राजनीति करने लगे मोदी। भड़की कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी को दिखाया आईना की। वहीं वोट चोरी से पीएम बने मोदी। शाह चुनाव आयोग सब चोर बोले राहुल की और ऐसे लोगों की रद्द होगी उम्मीदवारी। बिहार चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी, पकड़ी गई करोड़ों की खेप मोकामा में किसके पास जानी थी। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले, ब्राजीलियन मॉडल तो छोटा सा उदाहरण था। असली सवाल हरियाणा में फर्जी तस्वीर से वोट कैसे डाला गया। मॉडल की फोटो 22 वोटर स्लिप पर थी। सम्राट बोले, लालू के परिवार से कोई नहीं जीतेगा चुनाव। चिराग का बड़ा दावा, पहले फेज में 100 सीटें जीत रहे। कल हुई वोटिंग पर शाह की बैठक। कांग्रेस का बड़ा दावा, 12 मंत्री हारेंगे, एनडीए की होगी विदाई। राज्यसभा सांसद ने कहा, जैसे महाराष्ट्र में शिंदे को धोखा मिला वैसे ही नीतीश को देंगे। सांसद अमृतपाल की याचिका पर 10 को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एनएसए लगाने का विरोध किया, संसद सत्र जाने की भी मांगी छूट। डिब्रूगढ़ जेल में है बंद। बौखलाए पवन सिंह बोले, खेसारी बहन को बीवी बना सकता है। निरहुआ ने पूछा, राम मंदिर के पीछे आखिर ये क्यों पड़ा। पाखंडी राष्ट्रवाद के लिए वंदे मातरम की वर्षगांठ का दुरुपयोग कर रही बीजेपी। कांग्रेस ने जमकर बोला हमला। राहुल गांधी बोले, शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना तक नहीं आता, वो क्रिकेट संभाल रहा। पीएम मोदी बोले, बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। डोटासरा बोले, दम है तो सीएमओ में छापा मार कर दिखाएं किरोड़ी लाल मीणा। कहा, वसुंधरा की परमिशन के बिना सीएम अंता नहीं जा पाए। बीजेपी की अंतर्कलह आई सामने। सभा में हरा गमछा देखकर भड़के तेज प्रताप, उतरवा कर माने। गयाजी में मंच से बोले, ए सिपाही पकड़ो इसको, जयचंद की पाजी का आदमी है। पीएम बोले, 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े हुए, इस गीत का एक हिस्सा हटा दिया गया। इसी विभाजन ने बंटवारे का बोया बीज। सजा का खुलासा नहीं किया तो रद्द हो जाएगी उम्मीदवारी। बिहार चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी यात्रा में साथ साथ दिखे। जया बोली, दिल्ली से वृंदावन जा रही सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा में बाबा के साथ रहूंगी। यात्रा हुई रवाना। हाउडी मोदी का अब क्या कहना है। ट्रंप ने भारत और पाक संघर्ष को लेकर दोहराए दावे तो कांग्रेस ने पीएम मोदी को जमकर घेरा। आरएसएस और बीजेपी ने अपने कार्यालयों में कभी नहीं गाया वंदे मातरम। कांग्रेस ने संघ के गीत पर कस दिया तर्ज। जहां से भी हिंदू आएंगे उन्हें वोट का अधिकार दिलवाएंगे। बंगाल में एसआईआर पर बोले मिथुन चक्रवर्ती। तेलंगाना में सीएम रेड्डी के कांग्रेस का मतलब मुसलमान वाले बयान पर भड़की बीजेपी। पकड़ी गई काले धन की बड़ी खेप। वैशाली एक्सप्रेस में 1 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया माधव। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के लिए दिल्ली में मंथन। राहुल और खड़गे ने 6 दावेदारों से विजन जाना। 1-to-1 मीटिंग, पूछा सरकार रिपीट कैसे कराएंगे। पलवल में जिस मकान में 501 वोट वो भाजपाई का। 300 गज के घर में 7 मेंबर। मालिक बोला, नहीं पता इतने वोट कैसे बने। वोट चोरी में जिक्र। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सुप्रीम कोर्ट बोला, देश में कोई नहीं मानता यह पायलट की गलती थी। पिता की याचिका पर केंद्र डीजीसीए से मांगा जवाब। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना तक नहीं आता और वो क्रिकेट संभाल रहा। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 65% वोटिंग हो चुकी है। अब 11 नवंबर को होने वाले दूसरे फेज की वोटिंग होगी। शुक्रवार को पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत अन्य नेता दूसरे फेज के प्रचार के लिए रैली करने बिहार में पहुंच चुके हैं। भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रैली
रैली के दौरान कहा कि इस देश में आजकल बस 50 से 60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा, अमित शाह का बेटा, अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना तक नहीं आता, एक रन ले नहीं सकता, उसने पूरी क्रिकेट टीम संभाल रखी है। हम चाहते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट टीम चलाए। इधर औरंगाबाद में पीएम मोदी ने कहा, बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बिहार को कुशासन वाली सरकार भी नहीं चाहिए। बिहार को भाजपा और एनडीए पर भरोसा है, क्योंकि एनडीए ने ही राज्य को जंगल राज से बचाया था। आरएसएस और बीजेपी ने अपने कार्यालयों में कभी नहीं गाया वंदे मातरम, कांग्रेस ने संघ के गीत पर कस दिया तंज। बता दें कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रगीत के 150 साल पूरा होने के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि यह बहुत विडंबनापूर्ण है कि जो लोग आज राष्ट्रवाद के स्वयंभू संरक्षक होने का दावा करते हैं, उन्होंने अपनी शाखाओं या कार्यालयों में कभी भी इस वंदे मातरम गीत को नहीं गाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आज तक कांग्रेस की हर बैठक में गर्व और देशभक्ति के साथ वंदे मातरम गाया गया है। खड़गे ने एक बयान में कहा, कांग्रेस वंदे मातरम का गौरवशाली ध्वजावाहक है। 1996 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष रामतुल्ला सयानी के नेतृत्व में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गाया था। उस क्षण ने स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस समझ गई थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की फूट डालो और राज करो नीति धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रीय पहचानों का दुरुपयोग करके भारत की एकता को तोड़ने के लिए रची गई थी। इसके विरुद्ध वंदे मातरम देशभक्ति के गीत के रूप में उभरा, जिसने सभी भारतीयों को भारत माता की मुक्ति के लिए एकजुट किया। खड़गे ने कहा, 1905 में बंगाल विभाजन से लेकर हमारे वीर क्रांतिकारियों को अंतिम सांस तक वंदे मातरम पूरे देश में गूंजता रहा। ये लाला लाजपत राय के प्रकाशन का शीर्षक था। जर्मनी में फहराए गए भिकाजी कामा के झंडे पर अंकित था और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की क्रांति गीतांजलि में भी पाया जाता है। राहुल गांधी बोले, ब्राजीलियन मॉडल तो एक छोटा सा बस उदाहरण था, असली सवाल हरियाणा में फर्जी तस्वीरों से वोट कैसे डाला गया। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्राजीलियन मॉडल पर हो रही चर्चा पर आज रिएक्शन दिया है। राहुल गांधी ने कहा, मीडिया छोटे छोटे उदाहरण उठा रहा है, जैसे एक ब्राजीलियन महिला ने वोट कैसे दिया। अरे भाई, सवाल तो वही है कि एक फर्जी तस्वीर से वोट कैसे हो गया। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं। हमारे पास ठोस सबूत है। हम भारत की जनरेशन जेड और युवाओं को दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी के जरिए प्रधानमंत्री बने हैं। दरअसल राहुल ने कांग्रेस कार्यालय में बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए। राहुल ने नीली डेनिम जैकेट पहने एक लड़की की फोटो दिखाकर सवाल किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में इस ब्राजीलियन मॉडल का क्या काम है। डोटासरा बोले, दम है तो सीएमओ में छापा मार कर दिखाएं किरोड़ीलाल मीणा। कहा, वसुंधरा की परमिशन के बिना सीएम अंता नहीं जा पाए। दरअसल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के छापों पर तंज कसते हुए कहा, आप में दम है तो सीएमओ में छापा मार कर पर्चियां पकड़ो, छापा डाल दो, आपका क्या बिगड़ने वाला है। आप वैसे भी फ्री होने वाले हो। सरकार में रहने की आपकी आदत नहीं है, आपकी संघर्ष करने की आदत है। अभी आप संघर्ष कर रहे हो तो गरिमा में कर रहे हो। छापा ही मारना है तो सीएमओ में छापा मारो। डोटासरा ने आगे कहा, अभी आप जो काम कर रहे हो यह अधिकारियों का काम है। जो काम अधिकारियों को करना चाहिए वह काम मंत्री कर रहा है। डोटासरा ने कहा, अंता में वसुंधरा राजे की अनुमति के बिना मुख्यमंत्री नहीं जा पा रहे थे, झालावाड़ भी नहीं जा पाए। वसुंधरा राजे ने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं है। स्टेट हैंगर से मुख्यमंत्री को वापस आना पड़ा था। अभी भी उन्होंने 2-3 बार मैसेज करवाया कि अंता में सभा करनी है, लेकिन मैडम ने कहा, आप मस्त रहो, मैं अपने आप देख लूंगी। सजा का खुलासा नहीं किया तो रद्द हो जाएगी उम्मीदवारी। बिहार चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन पत्र में दोष सिद्धि को लेकर ऐतिहासिक आज फैसला सुना दिया। शीर्ष अदालत ने आज कहा कि नामांकन पत्र में पिछली सजा का खुलासा न करने पर निर्वाचित उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदूरकर की पीठ ने पूर्व पार्षद पूनम द्वारा दायर की गई अपील पर यह आदेश दिया है। पार्षद को चुनाव के लिए नामांकन पत्र में एक मामले में अपनी पिछली सजा का खुलासा न करने की वजह से पद से हटा दिया गया था। पूनम को मध्य प्रदेश के भीकन
गांव नगर परिषद में नगर पार्षद पद से हटा दिया गया था। पूनम को चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया गया था। हाउडी मोदी का अब क्या कहना है? ट्रंप ने भारत और पाक संघर्ष को लेकर दोहराए दावे तो कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने और रूस से तेल खरीद कम करने को लेकर दिए जा रहे बार बार अपने बयानों पर कांग्रेस ने अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, ट्रंप टैंकर आज सुबह 59 पर पहुंच गया है। उन्होंने दोहराया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को 24 घंटे के भीतर व्यापार और शुल्क के दबाव से रोका। 2, भारत ने लगभग रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। 3, वे प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हैं जो उन्हें भारत आने का निमंत्रण दे रहे हैं। संभवतः अगले साल तक कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि इस सब पर हाउडी मोदी क्या कहेंगे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते दिन मीडिया से बातचीत में फिर दोहराया कि उन्होंने मई में टैरिफ को हथियार बनाते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोका था। उन्होंने कहा, 8 युद्धों में से जिनको मैंने खत्म किया उनमें से 5 या 6 मैंने आयात शुल्क यानी टैरिफ के जरिए ही खत्म किए हैं। बिहार में पकड़ी गई काले धन की बड़ी खेप वैशाली एक्सप्रेस में 1 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया माधव। जी एक बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोरखपुर जीआरपी को एक बड़ी सफलता मिली है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर नियमित चेकिंग के दौरान वैशाली एक्सप्रेस से एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि युवक इन रुपयों को लेकर बिहार के मोकामा जाने की तैयारी में था। अधिकारियों को शक है कि यह धनराशि हवाला कारोबार से जुड़ी हो सकती है और इसे चुनावी खर्च के लिए भेजा जा रहा था। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर अपने जाने पहचानने वालों में जरूर करें।